तो क्या हाल है एमपी वालों? आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग। अरे भाई खुश क्यों नहीं होंगे? आपके राज्य को इतने वर्षों के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिला है। दोस्तों, जब से मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव समाप्त हुए थे, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके कयास लगाए जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई वर्षों से मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक बात तो तय हो चुकी थी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कुछ नामों की चर्चा हो रही थी, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर, इनके नाम की चर्चा हो रही थी। प्रहलाद पटेल, इनके नाम की चर्चा हो रही थी। कैलाश विजयवर्गीय, इनके नाम की भी चर्चा हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि जिन नामों की चर्चा हो रही है उन्हीं में से किसी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बना सकता है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, उसने सभी लोगों को चौंका के रख दिया है। बीते दिनों बीजेपी की तरफ से मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, और जब से इस नाम की घोषणा हुई है सभी लोग अचंभित हैं और सभी चौंक चुके हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित और तमाम जो बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, जिनके बहुत पहुंचे हुए सूत्र होते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है। इस निर्णय ने पूरे देश के लोगों को चौंका कर रख दिया है। इसके साथ साथ जब से मोहन यादव के नाम की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की गई है, उसके बाद से ही जो भारतीय राजनीति है इसमें चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम जो पत्रकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मोहन यादव के रूप में एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की है। क्योंकि इस पूरे देश के अंदर सिर्फ यूपी और बिहार के यादव हैं जो बीजेपी का खुले तौर पे विरोध करते हैं और कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तमाम जातियों को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है, लेकिन सिर्फ यूपी और बिहार के यादव ही थे जिनको बीजेपी अपने साथ नहीं ले पाई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों पार्टियों के कोर वोटर यादव समाज के लोग हैं, और मोहन यादव के जरिए बीजेपी ने इसी यादव वोट बैंक के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश की है। और तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना भी है कि मोहन यादव के जरिए हो ना हो कुछ परसेंट जो वोट हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, बिहार में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि भारी संख्या में जो यादव समाज है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो जाए और बीजेपी का वो वोटर बन जाए। ये मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में भी इसका बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। दूसरी बात, बीजेपी ने मोहन यादव के जरिए जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सपना था कि मध्य प्रदेश के अंदर वो अपने पार्टी की जड़ों को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जमीन भी खरीद ली थी, प्लॉट भी खरीद लिए थे और अपना दफ्तर बनाने जा रहे थे। खास तौर पे अखिलेश यादव के उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नजर थी जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 13% यादवों की आबादी है, और अखिलेश यादव की इन्हीं 13% यादवों के ऊपर नजर थी। लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी ने, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के मंसूबों के ऊपर पूरे तरीके से पानी फेर दिया है।
क्योंकि जब यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लोगों को मिल ही चुका है तो वो लोग किसी और पार्टी की तरफ क्यों देखेंगे, किसी और को वो अपना वोट क्यों दें। अच्छा, तीसरी चीज बीजेपी ने मोहन यादव के जरिए यह की है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा था, ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहा था। जो राहुल गांधी है घूम घूम कर ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे थे, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर जो विपक्ष की ये पॉलिटिक्स है इसको भी धराशायी करने का काम किया है। क्योंकि बीजेपी से जब इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो बीजेपी के पास जवाब होगा कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर एक ओबीसी जाति से आने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने एक आदिवासी शख्स को अपना मुख्यमंत्री बनाया है और मध्य प्रदेश के अंदर ही उप मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित वर्ग से आने वाले शख्स को उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो बीजेपी ने अपने इन तमाम कदमों से कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन की सोच थी, जो विचारधारा थी कि वो ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, जातिगत पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, उसको धराशायी करने का काम किया है, उसको काउंटर अटैक करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अभी तक बीजेपी की ये रणनीति सही साबित होती हुई भी नजर आ रही है। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 70 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया था और काफी वोट भी समाजवादी पार्टी को मिले थे। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की तैयारी कर रही थी, कहीं ना कहीं इन सब ने बीजेपी को विवश किया कि वो मोहन यादव के रूप में एक यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर बनाए। अब मैं दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत मोहन यादव के बारे में बताता हूं। आखिर कौन है मोहन यादव? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण सीट है यहां से चुनकर आते हैं। 2003 से लगातार मोहन यादव विधायक बन रहे हैं। इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव ने अपने राजनीति की शुरुआत आरएसएस से की। वो पहले आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे, उसके बाद उन्होंने जो बीजेपी का छात्र संगठन है एबीवीपी उसमें भी कई वर्षों तक कार्य किया। एबीवीपी में कार्य करने के बाद इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया, जमीन से इन्होंने मेहनत की। उसके बाद बीजेपी के अंदर इनको संगठन मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। उसके बाद इनको विधायक का टिकट मिला और 3 बार से ये विधायक बने। उसके बाद ये शिक्षा मंत्री भी मध्य प्रदेश सरकार में रह चुके हैं और अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश का बनाया है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने कैडर को संदेश देने का काम किया है और यह बताया है कि भैया अगर आप हमारे साथ लग कर काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, भले ही आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता क्यों ना हो, समय आने पर जो आपकी मेहनत है उसका हिसाब जरूर किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का काम करेगा और उन्हें ऐसा लगेगा अगर हम भी बीजेपी में मेहनत और लगन से काम करेंगे तो एक दिन हम भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि मोहन यादव आज पहुंचे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीजेपी के इस दाव से क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक के अंदर बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी या फिर नहीं? क्या अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचेगा या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी लोगों को मोहन यादव के रूप में नए मुख्यमंत्री बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।